वेलकम बैक। और आज हम अपने लास्ट क्लास के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर्स पीपल, याद है? हम लोग वेक्टर्स को लेकर डिस्कस कर रहे थे। हमने सबसे पहले Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज अ वेक्टर? देयर आर अ लॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, इनको समझने के लिए हमको मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चाहिए, राइट? तो ऐसे क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है। सेकेंडली क्या था कि अगर अगर हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम उसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरो का जो टेल होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी जिसको वो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। और एरो जो ऊपर का जो हेड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी, हमारा वेक्टर वाला फिजिकल क्वांटिटी वो किस तरह पॉइंट कर रहा है। ठीक है। उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर हम वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करें, क्या बोला मैंने? कैसे शिफ्ट करें? पैरेलली शिफ्ट करें तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता, वेक्टर के डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मींस वेक्टर डज नॉट चेंज, व्हिच मींस वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। ठीक है। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस किया था। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो यहाँ पर सबसे पहला वाला जो लाइन लिखा है, क्या लिखा हुआ है? टू वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल if their magnitudes and directions are the same and they represent the values of the same physical quantity। ये तो हमने कल ही पढ़ लिया था कि दो वेक्टर इक्वल कब होगा। एक वेक्टर का पहचान क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन होता है, राइट? अगर उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम है तभी जाके हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। एंड यस, डेफिनेटली दे शुड रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। दोनों शुड रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल था। बट समझने लायक चीज जो है, सीखने लायक जो चीज है वो ये है कि नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। हम क्या डिफाइन करने वाले? वी आर गोइंग टू डिफाइन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। कैसे डिफाइन करते हैं? ध्यान से देखो। इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था कि कोई भी अगर वेक्टर होता है ना, यस, उसका एक टेल होता है ना? और दूसरा उसका क्या होता है? एक हेड होता है, जनता, राइट? एक टेल होता है, एक हेड होता है। ठीक है ना? सो अगर तुमको कोई पूछे कि ये दो वेक्टर्स है, बोलो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल क्या है, तो तुम कौन सा स्टेप फॉलो करोगे वो बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है। सोचो सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा एक वेक्टर है, ए वेक्टर। सोचो ऐसा एक वेक्टर है, बी वेक्टर। ठीक है। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और तुमको ये पूछा गया कि ये बताओ इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल क्या है। तो स्टेप वन, एंगल निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों वेक्टर्स के टेल पे फोकस करो। तो बी का टेल ये है, ए का टेल ये है। यस और नो पीपल, जवाब दो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes, sir. और हमने क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। इफ आई शिफ्टेड पैरेलली, तो अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करूं और यहां लेके आ जाओ, कोई फर्क पड़ेगा? विल देयर बी एनी डिफरेंस? देयर विल बी नो डिफरेंस इन दिस केस, बिकॉज हमने वेक्टर को कैसे शिफ्ट किया है? No, sir. पैरेलली शिफ्ट किया है। तो इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, उसके डायरेक्शन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। वेक्टर को हमने छेड़ा नहीं है, वेक्टर अभी भी बी वेक्टर ही है। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. The second step is join their tails। सबसे पहले दोनों वेक्टर को देखो, दोनों के टेल्स को लोकेट करो। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इन दोनों वेक्टर्स की टेल को जोड़ देना। समझ में आया? इज दैट क्लियर? सबसे पहले टेल्स को लोकेट करो, सेकेंडली वेक्टर्स को शिफ्ट करके इन दोनों के टेल्स को जोड़ दो। ठीक है। नाउ इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, दैट एंगल विल बी कॉल्ड एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट विल बी कॉल्ड एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। लेकिन इसमें भी एक कंफ्यूजन आएगा। क्या कंफ्यूजन आएगा? सर यहाँ पर तो दो एंगल्स हो सकते हैं, ये भी एंगल हो सकता है या ये भी एंगल हो सकता है। यू पीपल अंडरस्टैंड दिस? यू पीपल Yes, sir. अंडरस्टैंड दिस? Yes, तो sir. Yes, angle, sir. okay, that's correct. So the angle between the vectors is always taken as the smaller of the two angles। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? द स्मॉलर ऑफ द टू एंगल्स। इन दिस केस इसको अगर मैं थीटा बोलूं, थीटा विल बी कॉल्ड एज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ पर थीटा जो है दैट विल बी कॉल्ड एज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। कोई डाउट? बोलो, कोई डाउट? No, sir. श्योर? No, व्हाट इज sir. स्टेप वन पीपल? व्हाट इज स्टेप वन? लोकेट द टेल्स। What is step 2? Join the tails. What is step 3? Locate the smaller angle between them. That angle will be called as angle between vectors.
समझ में आया? इज दैट Yes, क्लियर? sir. देखो इस पिक्चर Yes, को sir. देखो, सी दिस पिक्चर। इस पिक्चर में देखो, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, दिख रहा है कैसे करके ज्वाइन किया? मैं एक नया डायग्राम बनाता हूँ। लेट से ए वेक्टर को ऐसे बनाया गया है ना, और बी वेक्टर को ऐसे बनाया गया है ना, ऊपर वाले डायग्राम को ही मैंने फिर से बनाया। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। सो कैन आई से दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स? कैन आई से दिस इज द Yes, एंगल sir. बिटवीन द वेक्टर्स? नो सर, नहीं बोल सकते। सर आपने जस्ट नाउ सिखाया कि अगर हमको एंगल डिफाइन करना है तो सबसे पहले हमको उनके टेल्स को ज्वाइन करना है। और सर आपने जो ये डायग्राम बनाया है, बी का टेल जो है वो ए के सर के साथ कनेक्टेड है, तो इस तरीके से हम एंगल डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये जवाब होना चाहिए था तुम लोगों का। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड जस्ट नाउ? क्या तुमको ये Yes, समझ में sir. आया मैंने क्या कहा? यहाँ पर जो तुमको Yes, पिक्चर sir. दिख रहा है, यहाँ पर टेल टू टेल ज्वाइन नहीं हो रहा। यहाँ पर बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइंट है। मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया कि दोनों वेक्टर्स के किसको जोड़ना है? टेल को जोड़ना है। कम ऑन पीपल, अभी तो सिखाया था। कम ऑन पीपल, आया ना? Yes, sir. तो हम क्या कर Yes, sir. सकते हैं? अभी टेल को चलो, अगर अभी अभी अगर टेल को ज्वाइन करना है तो तुम किसी वेक्टर को शिफ्ट कर दो। बस जब शिफ्ट करोगे, इस रूल को फॉलो करना कि जब शिफ्ट करोगे इट हैज टू बी शिफ्टेड पैरेलली। ये रूल को फॉलो करना। तो लेट अस से हमने ए वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, ठीक। तो मैं और एक वेक्टर ही बना देता हूँ, और एक ए वेक्टर को शिफ्ट करके हम यहाँ ला दिए। यही हमारा ए वेक्टर है। समझ में आया पीपल? नीड टू अंडरस्टैंड। ये हमारा ए हाँ, वेक्टर है, sir. उसको Yes, हमने sir. आगे शिफ्ट कर दिया, मूव करके आगे लेके आए। तो यही हमारा ए वेक्टर है। नाउ पीपल ये बताओ, क्या तुमको अभी दिखाई दे रहा है कि बी का टेल और ए का टेल दे आर जॉइंड विद ईच अदर? कम ऑन पीपल। Yes, 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 sir. 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 Yes, यस, sir. Yes, भूलो मत sir. आगे से कभी भी ये गलती मत करना। क्या कहा? दोनों को टेल को ज्वाइन करना है। यहाँ पर हमने ए को बी के टेल के साथ ज्वाइन करते हैं। नाउ यू आर रेडी टू से कि एंगल कौन सा होगा, एंड द एंगल इन दिस केस इज दिस। ये अगर थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जनता जवाब दो। हाँ, ये जो sir. है, दिस इज द एंगल बिटवीन द Yes, sir. वेक्टर्स। कोई गलती होगा? क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? हाँ, यस, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इसका स्क्रीनशॉट लो। या ग्रेट ग्रेट, टेक ए स्क्रीनशॉट। आगे पता चलेगा कितना कंसेप्ट क्लियर है। मैं कुछ और सिचुएशन दूंगा तब। क्लियर Okay, स्क्रीनशॉट? sir. ओके, हाँ, sir. सो दिस इज ए क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंगल? मैं चलो वेक्टर का नाम दे देता हूँ। लेट अस से इस वेक्टर का नाम ए वेक्टर है, लेट अस से इस वेक्टर का नाम बी वेक्टर है, लेट अस से इस वेक्टर का नाम सी वेक्टर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मतलब ए और बी के बीच एंगल कितना है बताओ, बी एंड सी के बीच एंगल कितना है बताओ, सी और ए के बीच एंगल कितना है बताओ। Sir, नहीं बता चलो, सकते ना यहाँ। Sir, हाँ, नहीं है। सर यहाँ नहीं हाँ, बता सकते sir. ना। क्यों नहीं बता सकते? सर हेड Sir, और head टेल और tail Head जो or कनेक्ट हो tail रहा है सर। joining है, sir. टेल टेल पे वो कनेक्ट नहीं tail हुआ है ना सर। तो तुमको किसी ने रोका है क्या टेल टू टेल कनेक्ट करने से? हैव सर एनीवन कैसे स्टॉप्ड यू? कनेक्ट करें सर? मतलब जैसे करते पैरेलली शिफ्ट करा के, ये तो सिखाया था तुमको। अगर मैंने तुमको पूछा कि ए एंड बी के बीच का एंगल है, तुम क्या बोलोगे? नहीं पता क्या? ए एंड बी के बीच डेफिनेटली देयर इज एन एंगल। सर ए अभी और बी डायग्राम, के बीच 90 डिग्री है। सर 90 डिग्री होगा सर। 90 अरे डिग्री। हाँ, तुमने तो अभी sir. अभी बोला था पॉसिबल नहीं, अभी 90 डिग्री कह रहे हो। सभी समझ नहीं सर आया। वो कॉन्सेप्ट नहीं आया था हाँ, ना सर। sir. ओके, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा ठीक है, ए एंड बी के बीच 90, चलो मैंने मान लिया। व्हाट अबाउट बी एंड सी? भाई So यू ऑलवेज 180 हैव, minus 45. एग्जैक्टली, हाँ एकदम सर सही, एकदम सही 180 बोला। माइनस 45। 180 Yes, माइनस 40, sir. एकदम सही बोला तुमने। देखो तुमको वेक्टर्स को शिफ्ट करने से कोई रोक नहीं सकता। वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड, बस जस्ट फॉलो द रूल दैट दे हैव टू बी शिफ्टेड पैरेलली, व्हिच मींस अभी अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल पूछा जाए, तुम बोलोगे सर अभी एंगल कैसे बताए, ए एंड बी का है, टेल टू टेल जॉइन नहीं है, तो जॉइन कर दो, जस्ट शिफ्ट इट। चलो मैंने ए को शिफ्ट कर दिया और ए को यहाँ बना दिया, ठीक है, दिस इज आवर ए वेक्टर। कर सकता हूँ ना? बोलो ना, कर सकता है हाँ नहीं कर सर। सकता? तो एक Yes, हमने sir. ये शिफ्ट कर दिया, तभी ए एंड बी दोनों का टेल जॉइंट है। तो ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एंड दिस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सिंपल, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज व्हाट? 90 डिग्री। नेक्स्ट पूछा कि व्हाट इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर?
इन दोनों के बीच एंगल क्या है? फिर से देखो, यहाँ पर ये जो ज्वाइन हो रहा है, ये क्या है? बी का सर और सी का पूछ ज्वाइन हो रहा है। हाँ या ना जनता, जवाब दो। हाँ Yes, सर यस सर। हाँ सर। Okay. तो हमको क्या करना है? हमको किसी एक को मूव कराना है। चलो मैं बी को मूव करा देता हूँ। मूव करा के बी को शिफ्ट करा के मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। शिफ्ट तो करवा ही सकते हैं, शिफ्ट करवाने से कभी हिचकिचाना मत। ये हमने बी वेक्टर को ऊपर लेके चले गए। किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो है ना? सर। ये हमने No, बी sir. वेक्टर को शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर? पूछ टू पूछ ज्वाइन करने के बाद ये जो 180 एंगल है, माइनस 45 180 कितना होगा? minus 180 माइनस 45 45 कितना होगा? 135 डिग्री। 135. 135 एंगल, सर। यस। आई होप सो भी तुम लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या सिखाना चाहता हूँ। नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड ए वेक्टर? क्या होगा? सी वेक्टर एंड ए वेक्टर, तो फिर वो से भी। वही रूल। हाँ ओके, सर। अभी हम सी वेक्टर को शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट वेक्टर को सी वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ लेके आ गए, चलेगा ना पीपल? हाँ सर। Yes, sir. यस। यस सर। ये हो गया हमारा सी वेक्टर, ये हो गया हमारा ए वेक्टर, और ये जो एंगल है दिस इज अगेन व्हाट? 135 डिग्री। ठीक है, 135 डिग्री। 55 द एंगल degree। इज 135 डिग्री। ठीक है, बहुत लोग ना 45 45 बोल देते हैं। 45 नहीं होगा यार, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पूछ टू पूछ ज्वाइन करना है, ऑलवेज रिमेंबर, टेल टू टेल। तब जाके तुम एंगल डिफाइन कर पाओगे, और ज्वाइन करने के लिए तुमको कोई रोक नहीं सकता। तुम जस्ट उस जो वेक्टर्स है उनको तुम पैरेलली शिफ्ट करना है, एंड देन यू कैन से दैट। इज दैट क्लियर पीपल? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर। यस यस सर। सर। ठीक है, यस सर। डन सर। ओके, ये बताओ, एक मिनट, जस्ट मिनट रुको। हाँ, जस्ट मिनट रुको। हाँ, अभी बोलो। व्हाट इज द एंगल सर बिटवीन ए 60 वेक्टर एंड? डिग्री। यस, 60 सर 60 डिग्री। डिग्री। 60 degree सर। ये हो गया बी वेक्टर। बी वेक्टर को शिफ्ट करा के आगे लेके आ जाओ, और इनके बीच का जो ये एंगल है कितना होगा? 60 डिग्री। दैट इज एंगल बिटवीन 60 द डिग्री। वेक्टर। ठीक है, चलो टेक स्क्रीनशॉट। यस सर। डन डन सर। सर। सर डन। ये तुम्हारे लिए, अच्छा तुम अभी बता सकते हो, बोलो तो। व्हाट इज आंसर टू दिस? फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सर यहाँ पर जो तुमको पिक्चर दिया हुआ 60 एक्स जो डिग्री है, होगा सर ए और बी 60 के degree बीच में। सर। 60 यस degree यस यस, सर। 60 करेक्ट। डिग्री। अगर किसी को डाउट हो रहा है एक्स को देख के, एक्स 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 एक्सिस है, हाँ, एक्स वेक्टर नहीं है, एक्स हाँ एक्स सर। एक्सिस है। तो ए एंड बी के बीच अगर एंगल, तो ए को शिफ्ट करा के हम यहाँ तक लेके आ सकते हैं। एक मिनट, इसको पैरेलली शिफ्ट कराता हूँ, लुक लाइक दिस, है ना? दिस इज ए वेक्टर, है ना? और ये एंगल कितना था? दिस इज 30 डिग्री। तो ए 30 एंड बी के बीच डिग्रीज। एंगल कितना हो जाएगा? ए एंड के बी के बीच 60। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कैन यू टेल मी व्हाट अबाउट 60। बी एंड सी? बी एंड सी? सर सर 30 15 डिग्री। डिग्रीज होगा। Exactly, the answer is 15 डिग्री, बिकॉज तुमको फिर 15 से degree टेल सर। टू टेल ज्वाइन करना है यार। यू हैव टू ज्वाइन टेल टू टेल। तो बी को शिफ्ट करा के लेके जाओ, सी का एंगल बड़ा है। अच्छा, डायग्राम दिखने में थोड़ा खराब है, लेकिन सोचो बी को शिफ्ट करा के अगर मैं लेके जाऊंगा, मतलब समथिंग लाइक दिस। अगर ये बी वेक्टर है ना? बी इसके साथ कितना एंगल बना रहा था? 30 डिग्री। और बी एंड सी के बीच अगर दोनों के पूछ टू पूछ को ज्वाइन कर दो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस इज 15 डिग्री। 15 बी डिग्री। एंड सी के बीच कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। बोलो, समझ में आया? हाँ सर। यस यस सर। सर। Yes, Come on. sir. चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं ये मिटा दूंगा। टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है ना? स्क्रीनशॉट लेने डन के सर। बाद यस अभी सर। मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी बताओ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर? ये तो आसान है, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। 75 डिग्रीज। 75 degree सर। सर 75। यस, द आंसर इज करेक्ट। आंसर इज 75 डिग्री। कैसे ज्वाइन किया? टेल टू टेल ज्वाइन किया। उसके बाद तुम बता पाओगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट डन ले सर। लो। ओके, ये बताओ फटाफट, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? सर 45 दिया ही सर तो। 45 degree सर। Yes, correct. What is the angle between A vector and B vector in the next case?
एक मिनट सर। So 30. Third. No, sir. ओके नो सर, No, 30 sir, होगा not क्या? 30. कंफ्यूजन में क्यों पूछ रहे? देखो ये बी वेक्टर को ऐसा शिफ्ट कर दिया। कम ऑन पीपल, आइए ना। हाँ sir. Yes, बी sir. वेक्टर को Yes, सर शिफ्ट कर दो। 210 डिग्रीज होगा क्या? मैं करके दिखाता हूँ, जस्ट मिनट, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अभी देखो हमको चाहिए ये एंगल, है ना, हमको ये एंगल चाहिए। कम ऑन पीपल। और हाँ इसको yes अगर sir. मैं इसको मैंने हाँ जस्ट ऐसे सर। ऐसे एक्सटेंड कर दिया, लेट अस से इसको जस्ट एक्सटेंड कर दिया, तो ये बता सकते हो ये एंगल कितना होगा? कैन आई से दिस इज 30 डिग्री, 30. Yes है ना। sir. ये 30 है तो ये भी 30 होगा। थोड़ा Yes ज्योमेट्री sir. अप्लाई कर रहा हूँ बिकॉज दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये 30 होगा तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 150। 150 degrees sir. 150. सो द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 150 डिग्री। बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes sir. yes, sir. पक्का? यस Yes, sir. ये जस्ट मैंने थोड़ा हाँ सर। ज्योमेट्री यूज किया। ओके फाइन। व्हाट अबाउट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सी वाले केस में? 35 डिग्री। 35 डिग्री। 35 degrees sir. करेक्ट। बी वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दिया, और ये जो एंगल है ये कितना होगा? दिस एंगल इज इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Sir, यस सर मतलब हेड हेड को ज्वाइन करने से जो एंगल मिलेगा, टेल टेल को ज्वाइन करने से भी वही मिलेगा। हाँ, सर बट यहाँ हम पे लोग तो वैसा ही हुआ। फिर से बोलो, क्या बोला? और एक बार, वन मोर टाइम। सर सेकंड वाले क्वेश्चन में जो था हेड हेड को ज्वाइन करके जो एंगल था, टेल टेल को करके भी वही मिला। तो ऐसा ही होगा या फिर? ऐसा ही होगा देखो। लेकिन नॉर्मली हम लोग टेल टू टेल कहते हैं। अगर दोनों के हेड को ज्वाइन करूंगा, यहाँ लेके आ जाऊंगा ऐसे तो। जैसे ये वेक्टर है ना, तो ये एंगल कितना होगा? दोनों के हेड को ज्वाइन किया तो कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, 45 degree. 45 डिग्री। है ना। तो वैसे दो मतलब दो सर चीजों को हेड हेड ज्वाइन होने से सर हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या? यस सर, हाँ डायरेक्ट बोल बोल सकते सकते हैं, हैं। Sir. बोल सकते हैं, हेड टू हेड ज्वाइंट होने से बोल सकते हैं। बट माय ओके एडवाइस टू ऑल सर। ऑफ यू इज दैट यू फॉलो जस्ट वन रूल, टेल टू टेल वाला रूल को ही फॉलो करो। हेड टू हेड में भी जो एंगल आएगा वही सेम एंगल आएगा, ठीक है। हेड टू ठीक है केस में सर। भी सेम आएगा, बट एक ही रूल ओके फॉलो सर। करो, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज। हाँ, ओके Okay सर। sir. ओके सर। जस्ट मिनट रुको, जस्ट मिनट। ओके, तो ये हो गया। सो डन विद दिस, डन विद दिस। एक मिनट। ओके, यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन ये ए वेक्टर होगा एंड -3/2 ए वेक्टर है। तो यहाँ पर देखो, मैंने अब तक ना नेगेटिव वेक्टर के कंसेप्ट तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसी क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ। लेट अस से ये अगर हमारा ए वेक्टर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये अगर हमारा ए वेक्टर है तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा? ये डीलिंग विद वेक्टर्स, यहाँ पर प्लस एंड माइनस सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो ए वेक्टर को अगर हमने ऐसे बनाया तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा? जस्ट इस वेक्टर के डायरेक्शन को तुमको क्या कर देना है? You just reverse the direction. समझ में आया? This is minus a vector. यस सर। Is that clear, people? यस सर। समझ हाँ में आया? सर। Yes sir. सर Okay. Yes, So sir. can you tell me the angle between a vector and -3/2 a vector क्या होगा? so 0. Zero. But 180 डिग्री। 180 degrees sir. 180 sir. 180. this is a vector, है ना? -3/2 a vector ऐसा होगा। Is that okay, people? बोलो। और Yes हाँ sir. सर। यस। तो यहाँ Yes, पर sir. ये जो है, अगर ये a वेक्टर है, ये कितना होगा? दिस इज -3/2 a वेक्टर। एंड लेट अस से यहाँ पर उनका टेल टेल ज्वाइन किया है, तो ये जो एंगल होगा दैट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दैट इज 180 डिग्री। जल्दी में जवाब मत देना कभी भी, जल्दबाजी कभी मत करना। जब तक दिमाग में आंसर जल्दी देना शुड नॉट बी द मोटिव, आंसर सही देना शुड बी द मोटिव। इज दैट क्लियर पीपल? व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? इन दिस केस दैट यस इज इक्वल सर। टू 180 डिग्री। यस सर। Yes, sir. चलो, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके फाइन, ओके फाइन। अभी ना हम एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर को डिफाइन करेंगे, और उसको बुलाया जाता है यूनिट वेक्टर। वेरी सिंपल लेकिन वेरी यूजफुल। ऑल ऑफ अस नो द मीनिंग ऑफ यूनिट। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन। सो व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? वेरी सिंपली सेड, यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है और जिसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, दैट इज यूनिट वेक्टर।
यहाँ पर यूनिट मैग्नीट्यूड को रेफर करता है। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और उसका एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा। इज दैट क्लियर पीपल? समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ Yes, सर। sir. ओके Yes, sir. ओके। तो यूनिट वेक्टर का जो सिंबल है, सोचो अगर मुझे एक यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसा एक अलग टाइप ऑफ टोपी पहनाते हैं। ये नॉर्मल वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसा टोपी पहनाते हैं, है ना, ये हम ए वेक्टर कहते हैं। अगर मुझे ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, क्या बोला मैंने? अगर हमें ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो हम टोपी ऐसे पहनाएंगे। इज दैट क्लियर? ये सिंबल देख के लोगों को पता चलेगा कि भाई ये जो है ये एक यूनिट वेक्टर है। कम ऑन पीपल, डू यू एग्री विथ मी? यस Yes, sir. Yes, sir. हाँ ओके Yes, sir. ओके। सो ए कैप क्या है? अच्छा, इसको ए कैप बुलाते हैं, मैंने बोला नहीं ना, इसको क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज ए कैप। ए कैप का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए। यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए मतलब ए वेक्टर जिस तरफ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ए वेक्टर जिस तरफ है उसी तरफ अगर मैंने और एक वेक्टर डिफाइन किया जिसका डायरेक्शन ए वेक्टर जैसा ही है लेकिन मैग्नीट्यूड 1 है, उसको हम कैसे लिखेंगे? ए कैप। चलेगा जनता? चलेगा? कम ऑन। यस सर ओके, नाउ Yes, कम्स द sir. इंटरेस्टिंग थिंग। ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। तो क्या मैं ए वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ? ए वेक्टर इक्वल टू, अगर सिर्फ ए लिख दूं, जनता मैंने लास्ट क्लास क्या सिखाया था? ए का मतलब क्या है? ए मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए लिख दूं बिना टोपी का, इसका मतलब क्या है? ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कम ऑन पीपल, यस और नो? यस सर Yes, sir. इसके Yes, साथ sir. अगर मैं Yes, एक sir. कैप मल्टीप्लाई कर दूं, इसके साथ मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? इसके साथ अगर मैंने एक कैप मल्टीप्लाई किया, विल आई गेट ए वेक्टर? सोच के देखो। Yes, sir. ए यस के सर यस साथ, सर यस यस करेक्ट, सर आई होप सो सबको समझ में आया। देखो, ए के साथ अगर ए कैप को मल्टीप्लाई करोगे, ए कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो अगर मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू 1 ए ही रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन एक कैप अटैच होने के साथ साथ इस मैग्नीट्यूड को एक डायरेक्शन मिल गया। किस तरफ का डायरेक्शन मिल गया? ए वेक्टर के तरफ का डायरेक्शन मिल गया। इज दैट क्लियर पीपल? यू डू यस सर अंडरस्टैंड? समझ हाँ में मैंने क्या सर कहा? ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप। ठीक है, पक्का? तो यहाँ पर हम ए कैप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट इज ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर, दैट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मॉड ऑफ ए वेक्टर लिख देता हूँ, चलेगा? ए नहीं लिख के मॉड ऑफ ए वेक्टर लिख दिया, चलेगा? यस सर यस सर Yes, Yes, sir. sir. और देखो तुम ना इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो। जनता ये बताओ कि यहाँ पर ऊपर तुमको क्या दिख रहा है? यहाँ पर ऊपर जो है ए वेक्टर दिख रहा है, मतलब एक मैग्नीट्यूड है, एक डायरेक्शन है ऊपर। ए वेक्टर जो है यस सर हाँ ऊपर क्या एक सर मैग्नीट्यूड sir. है और एक डायरेक्शन है, और नीचे क्या है? नीचे मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ओनली तो ऊपर भी Magnitude, मैग्नीट्यूड sir. है, नीचे भी मैग्नीट्यूड है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऊपर भी मैग्नीट्यूड है, नीचे भी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा? कैंसिल आउट। नीचे वाला Cancel. मैग्नीट्यूड ऊपर वाले मैग्नीट्यूड को कैंसिल आउट करने के बाद क्या बचेगा? 1। और क्या बचेगा? डायरेक्शन Direction. सिर्फ, और बचेगा सिर्फ डायरेक्शन। डायरेक्शन समझ में आया? इज दैट क्लियर? यस सर ओके, यस यस सर याद सर रखना, हमेशा याद रखना, सर यूनिट वेक्टर निकालने का, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है? दैट इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये क्या है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दोगे, जो निकल के आएगा दैट इज यूनिट वेक्टर। दिस ऑब्वियस जनता। अगर तुमने उसको मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड 1 बन जाएगा। अगर तुमने उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो सिर्फ 1 बच जाएगा, और क्या बचेगा? सिर्फ डायरेक्शन। दैट इज हाउ यू डिफाइन यूनिट वेक्टर। इज दैट क्लियर पीपल? Yes, सर sir. यस Yes, बोलो, सर बोलो सर निखिल। वो डिनोमिनेटर में सर एरो चाहिए नहीं चाहिए अगर तुम सिर्फ ए लिखोगे तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर ए वेक्टर लिखते हो तो दोनों तरफ 2 डंडा देना पड़ेगा। मतलब तुमने एरो के बारे में पूछ रहे हो ना, एरो दोगे तो 2 डंडा हाँ देना सर पड़ेगा, 2 डंडा देना पड़ेगा, क्योंकि मॉड ऑफ ए वेक्टर है। इसको क्या बुलाते हैं हम? इसको हम बुलाते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर। मॉड ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ओके सर गॉट है, इट ये तो पढ़ाया था ना तुमको, मॉड ऑफ ए वेक्टर का हाँ मतलब होता सर है मैग्नीट्यूड। ठीक है ना? ओके फाइन, सो दिस मतलब सर इज, नीचे कुछ और देखा ऊपर कुछ और देखा सर तो कंफ्यूज हो गया अच्छा अभी क्लियर है? अभी क्लियर है? हाँ सर ओके, तो हमने यस यूनिट सर वेक्टर डिफाइन कर दिया। तो देखो, यूनिट वेक्टर का बेनिफिट क्या है? देखो, यूनिट वेक्टर का बेनिफिट है कि अगर तुमने यूनिट वेक्टर को किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यूनिट वेक्टर क्या कर देगा? उस फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा।
उसके मैग्नीट्यूड के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा, क्योंकि अगर यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, और 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे उसमें कोई बदलाव नहीं आता। 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 2 ही रहेगा, 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई कर दो तो वो 3 ही रहेगा, मतलब मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, लेकिन उस फिजिकल क्वांटिटी को एक डायरेक्शन मिल जाएगा। यस और नो पीपल, समझ में आया? समझ में हाँ आया? सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो क्या किया जाता है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, ये जो जेड एक्सिस है, एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग एंड जेड के अलोंग कुछ स्पेशल अल्फाबेट्स को यूज करके यूनिट वेक्टर डिफाइन किया जाता है। कुछ स्पेशल अल्फाबेट्स, अगर आई कैप तुमको सुनाई देता, आई कैप, आई कैप का मतलब क्या? यूनिट वेक्टर पॉइंटेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई कैप अगर सुनाई देता है, ये अल्फाबेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई इज ओनली यूज्ड, I is only used for x axis, J is only used for y axis, and K is only used for z axis. Did you understand the lines what I said just now? समझ में आया मैंने क्या कहा? Come on. हाँ Yes, सर। sir. Okay. यस तो यहाँ पर Yes, sir. हम इसको क्या बुलाते हैं? आई कैप, जे कैप और के कैप। ठीक है, अभी तुमको बताता हूँ इसका इसका जादू क्या है, मतलब इसका इसका ये कैसा चमत्कार कर सकता है। सोचो, निशान को मुझे बोलना है कि सर एक गाड़ी ट्रैवल कर रहा है एक्स एक्सिस की तरफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। लेट अस से निशान इज टेलिंग मी कि सर ए कार इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। ऐसा नहीं बोल के अगर निशान मुझे सिंपली ये बोल दे v वेक्टर इज इक्वल टू 50 आई कैप मीटर पर सेकंड, कहानी कंप्लीट? बोलो, कहानी कंप्लीट? यस सर। 50 आई कैप, कहानी कंप्लीट। बिकॉज 50 आई कैप देखने के साथ साथ जो देखने वाला है उसको क्या समझ में आ गया? ओके, 50 मीटर पर सेकेंड मतलब इस स्पीड, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 50 है। आई कैप अटैच कर दिया, इसका मतलब क्या है कि ये जो वेक्टर है किस तरह पॉइंट कर रहा है? दिस इज पॉइंटिंग अलोंग कॉमा अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सोचो सोचो, एक गाड़ी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स डैश की तरफ ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। उसको हम कैसे लिखेंगे? वेलोसिटी इज इक्वल टू, कैन एनीवन टेल मी इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? minus 10 I cap meter per second. यस, इसने बोला ये, इसने बोला Vikram. विक्रम। वेरी गुड विक्रम, आई होप सो सबको भी समझ में आया। अभी जस्ट ना तुमको मैंने नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट सिखाया था। आई कैप इज द वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, so what is the unit vector opposite to x axis? Minus I cap. If j cap is the unit vector along y axis, what is the unit vector opposite to y axis? That is minus j cap. z axis की तरफ अगर k cap है तो what is the unit vector opposite to z axis? वो कितना होगा? Minus k cap. जनता बोलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बोलो ना। Yes, sir. Yes, पक्का? sir. Sure? यस सर। तो तुमने यूनिट वेक्टर का जादू देखा ही नहीं देखा? यूनिट वेक्टर आर डायरेक्शन प्रोवाइडर्स, ऐसे फील करो इस चीज को। यूनिट वेक्टर आर डायरेक्शन प्रोवाइडर्स, क्योंकि यूनिट वेक्टर अटैच करने के साथ साथ तुम्हारे फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन मिल जाएगा। व्हाट अबाउट हाँ एक्सीलरेशन सर। ड्यू टू ग्रेविटी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 10 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर मैं y को वर्टिकल एक्सिस मानता हूँ, हाँ अगर y को सर। वर्टिकल मानता Yes, हूँ, sir. सो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ है? माइनस जे कैप। माइनस जे कैप मतलब जमीन की तरफ। समझ में आया? सो ऑलवेज ट्रीट Yes, यूनिट sir. वेक्टर्स एज डायरेक्शन प्रोवाइडर्स। है ना? डायरेक्शन प्रोवाइडर्स के जैसा इसको फील करो। आई होप सो तुम लोगों को समझ में आया। टेक ए स्क्रीनशॉट। ठीक है पीपल? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, ये ऑलरेडी मैं तुमको बता चुका हूँ, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। हमने जो आई कैप जे कैप, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, है ना? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई कैप
जे कैप एंड के कैप ऑलरेडी बोल चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आई कैप है ना, यहाँ पर जो जे कैप है और यहाँ पर जो के कैप है, उनके बीच का एंगल कितना है जनता? उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना? 90 डिग्री। Yes, sir. So that is the reason they are also called as orthogonal unit vectors. ठीक है? Is that clear? Okay, Good sir. out. Yes, sir. यस हाँ सर। सर। Yes, sir. Unit vectors. ये जो कर्लिंग द फिंगर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये तुमको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं चाहिए, इस पे फोकस मत करना, ठीक है? कर्लिंग द फिंगर्स वाला कॉन्सेप्ट आगे जाके बाद में बताऊंगा, चलेगा पीपल? चलेगा? Yes, sir. ओके सर। Yes, sir. ओके चलो चलो, एक मिनट है, जस्ट अ मिनट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये ले लिया ना? ये तो बहुत ही सिंपल है भाई, जवाब दे ही पाओगे। बोलो तो इसका जवाब क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर टू दिस? ये यूनिट वेक्टर अलोंग ईस्ट इज डिफाइंड एज आई कैप। इन्होंने बोला कि ईस्ट को हम आई कैप मानेंगे, है ना? तो लेट अस से ऐसे मान लेते हैं, लेट अस से दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट वाले डायरेक्शन को हम आई कैप मानेंगे, तो ये कितना होगा? माइनस आई कैप, है ना? और इसको अगर मैं जे कैप मानूं, इसको क्या मानूंगा? माइनस जे कैप। चलेगा ना जनता? बोलो ना। यस Yes, sir. सर। Okay, Yes, so sir. a force of 10 to the power 5 times x westward represent the force in terms of I cap. क्या लिखा है? F vector को क्या लिखा है? Minus 10 to the power 5. I Yes, 10 Minus to the 10 to power the 5 माइनस I 10 टू cap. द पावर 5। am. ऐसे लिखेंगे? समझ में आ रहा है ना कि I Yes, cap का sir. काम क्या है? ठीक है, हाँ इसका सर। स्क्रीनशॉट लो। Yes, sir. I'm sending you a new सर link. पहले वाला पेज सा ऐसा दिखाना प्लीज। सब पहले वाला। जल्दी, हाँ 1 मिनट है, अभी बंद हो जाएगा। मैं नया लिंक दूंगा, उसमें ज्वाइन करना, ठीक है? This is the first Okay, one. sir. Yes, sir. अभी उसके बाद इसका हो गया लो। सर दूसरा वाला। ये हो गया? ठीक है? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. सेंडिंग यू ए न्यू लिंक। अच्छा, तुम लोग के पास गूगल क्लासरूम है क्या? सॉरी सॉरी, जी गूगल मीट है क्या? ओके फाइन पीपल, सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। और एक छोटा सा कंसेप्ट है, अंडरस्टैंडेबल कंसेप्ट है, नथिंग सो कॉम्प्लिकेटेड, कि अगर हमने किसी वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो क्या फर्क पड़ेगा उस वेक्टर में, वो डिस्कस करेंगे। राइट वन, मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर विद ए पॉजिटिव नंबर लैम्डा गिव्स ए वेक्टर बी वेक्टर दैट इज लैम्डा ए वेक्टर। मैं समझा देता हूँ, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। ऐसा है कि अगर हमने किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो नंबर क्या करेगा? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को उतना टाइम्स इंक्रीज कर देगा। समझ में आया मैंने क्या कहा? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? फॉर एग्जाम्पल, यस सर। फोर्स का वैल्यू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास क्या है? मास इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जनता जवाब तो हाई है ना? हाई है ना? है ना? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो लेट अस से एक्सेलरेशन को मैं 2 मीटर पर सेकंड पर मान लेता हूँ, 2 मीटर पर सेकंड पर। सो इन दिस केस फोर्स का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? मास इनटू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप मान लेता हूँ, ठीक है? दैट इज 2 आई कैप। ऐसा लिख सकता हूँ 2m आई कैप। कम ऑन पीपल, हाई है ना? हाँ सर। Yes, sir. है ना? Yes, तो sir. अभी देखो, इफ मास को मैं फॉर एग्जांपल 2 kg मानता हूँ, तो फोर्स वाले वेक्टर में क्या चेंज आएगा? देखो m को 2 करूंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, मतलब 4 आई कैप न्यूटन हो जाएगा। समझ में मैंने क्या कहा? अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4। देखो डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले भी डायरेक्शन कितना था? आई कैप था, अभी भी कितना डायरेक्शन है? आई कैप। बट अगर मैंने m के जगह 2 पुट कर दिया तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 हो गया, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ा। अगर m की जगह 2 पुट नहीं करके, लेटर से अगर m की जगह मैं 4 kg पुट कर दूं, तो उसी फोर्स का वैल्यू भी बदल जाएगा, एफ डैश। मास की जगह 4 पुट कर दिया तो 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8, इट इज 8 आई कैप न्यूटन। तो क्या दिखाई दे रहा है पीपल? तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है कि अगर हम किसी, देखो ये जो है ये एक स्केलर है, स्केलर किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी 2 मीटर पर सेकंड को। तो अगर हम एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर के पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर, देखो 4 kg 2 kg दिस आर पॉजिटिव नंबर्स,
इनको अगर मल्टीप्लाई किया तो फोर्स के डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। क्या सबको ये समझ में आया? डू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अच्छा, अगर हमने एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई नहीं किया, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किया, सोचो माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? लैम्डा था पॉजिटिव नंबर, उसको मल्टीप्लाई किया। अगर हमने पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई नहीं किया, नेगेटिव लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या उसके मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा? यस। अगर पहला मैग्नीट्यूड ए था, लैम्डा मल्टीप्लाई करने के बाद लैम्डा ए हो जाएगा नया मैग्नीट्यूड। हाँ या ना? जवाब दो जनता, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, पहले sir. अगर मैग्नीट्यूड ए था, No, तो sir. उसके साथ अगर मैंने माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई किया, तो उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा ए हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई किया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ए वेक्टर का जिस तरफ डायरेक्शन था, माइनस लैम्डा को अगर मैं ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो नया वेक्टर क्या हो जाएगा जानते हैं? व्हाट इज अ न्यू वेक्टर? जैसे बी वेक्टर वो कितना होगा? माइनस लैम्डा ए वेक्टर, है ना? मतलब जो नया वेक्टर आएगा बी वेक्टर, उसका डायरेक्शन जो होगा वो ए वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी? अगर हम एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड इफेक्ट होता है, डायरेक्शन वही रहता है। लेकिन अगर हम एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का तो इफेक्ट होता ही है, एंड बिकॉज माइनस से तुमने मल्टीप्लाई किया था तो वो वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स भी हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है। कम ऑन पीपल, जवाब दो। Yes, sir. yes, पक्का? sir. आपको समझ में आया? ओके ओके फाइन, चलो लेट्स टेक स्क्रीनशॉट, लेट मी मूव अहेड। फटाफट कर लेते हैं पीपल, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। क्वेश्चन क्या है ना? मास 3 kg का है, इस मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर। ए वेक्टर से हमने इस मास को मल्टीप्लाई किया, तो F इक्वल टू ma वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इफ। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो फोर्स क्या होगा? मास की जगह 3 इंटू एक्सीलरेशन। पहले का एक्सीलरेशन कितना दिया है? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्टवर्ड्स। कम ऑन पीपल, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ईस्टवर्ड्स। तो अगर मैं ए वेक्टर की जगह 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, ये ईस्टवर्ड्स ही रहेगा। 3 3 जा 9 न्यूटन ईस्टवर्ड्स होगा। जनता जवाब दो। मास इंटू एक्सीलरेशन किया, समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Okay. हाँ, sir. Yes, sir. What about the Yes, sir. second case? What about the second case? मास कितना है? 3, लेकिन इस बार जो एक्सीलरेशन है वो -4 है। एक्सीलरेशन को बदल दिया, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर दिया हुआ था नॉर्थवर्ड्स, है ना? लेकिन अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आएगा? -12 न्यूटन नॉर्थवर्ड्स। Southwards. देखो माइनस बोला Yes, तो sir. नॉर्थवर्ड्स ही लिखूंगा, बट अगर मैं माइनस को हटा देना चाहूँ, सिर्फ 12 न्यूटन लिखना चाहूँ, तो हम क्या लिख देंगे? साउथ वर्ड्स। Outwards. दोनों समझ में आया? दैट मींस Yes, सिंपल sir. बात Yes, है कि sir. अगर Yes, तुम्हें sir. एक माइनस आ जाएगा तो वेक्टर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है? ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. हेलो, ओके Done, sir. ओके ओके फाइन। पुरानी बातें फिर से बता रहा हूँ। इक्वल वेक्टर्स पता है सबको, वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ बोथ वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना? देखो यहाँ पर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड। जनता मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? इस एरो के टेल के लेंथ को देखो। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों के टेल के लेंथ को अगर देखोगे, दोनों का लेंथ सेम है, और दोनों का सर जो है, हेड जो है, हेड एरो जो है, दे आर पॉइंटिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, सो दे आर इक्वल वेक्टर्स। ओके ओके, Yes, sir. Yes, ननीशा, sir. निशान, Yes, गया, sir. विदीप, बोलो बोलो, डोंट स्टे साइलेंट, डोंट स्टे साइलेंट। गया, Yes, sir. विदीप समझ में आया? Yes, sir. Okay. Now let's talk about parallel vectors. What are parallel vectors? A vector and B vector. If they are parallel to each other, they are parallel vectors. Very simple. Vectors are said to be parallel if they have the same direction. अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो उनको हम पैरेलल वेक्टर्स बुलाएंगे। ठीक है? एक ही डायरेक्शन मतलब दोनों पैरेलल होना ही पड़ेगा। Yes or no, people? Yes or no? Yes, हाँ, sir. sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir.
The vectors sir. A and B shown, देखो यहाँ पर A and B जो दिखाया गया है represent parallel vectors. हाँ या ना? They represent parallel vectors. A and B, Yes, sir. they are Yes, sir. equal Yes, sir. as well as they are parallel. They are equal as well as they are parallel. Because Parallel. दोनों का डायरेक्शन क्या सेम है. तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, two equal vectors are always parallel, but two parallel vectors may not be equal. ये बात समझ में आया? अगर दो इक्वल वेक्टर हैं तो दोनों पैरेलल डेफिनेटली होगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल बी पॉइंटिंग along the same direction. They have to be parallel. Two equal vectors. Come on people. Come on people. Yes, sir. सबको Yes, समझ sir. में आया? Yeah. लेकिन अगर दो वेक्टर पैरेलल है, वो लोग इक्वल भी होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है. क्योंकि अगर पैरेलल है तो सिर्फ तुम यही कह सकते हो कि दोनों का डायरेक्शन सेम है, उनका मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है. तो अगर पैरेलल वेक्टर है, इक्वल भी होगा ये नहीं कह सकते. लेकिन अगर इक्वल वेक्टर है, डेफिनेटली उन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो वो लोग पैरेलल भी होंगे. इज दैट क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो बढ़िया, इसका स्क्रीनशॉट लो. ओके, आगे बढ़े. So 1 minute. Okay. Done, sir. ओके, कुछ बस इस कुछ टाइप ऑफ वेक्टर से कुछ लैंग्वेज के साथ तुम लोगों को कस्टम करवा दे रहा हूँ. एंटी पैरेलल वेक्टर्स. व्हाट इज एंटी पैरेलल? व्हिच आर नॉट पैरेलल. एंटी पैरेलल देखो, ए वेक्टर राइट की तरफ, बी वेक्टर लेफ्ट की तरफ, दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उसको हम एंटी पैरेलल बुलाते हैं. इज दैट ओके पीपल? बोलो. Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज अ नेगेटिव वेक्टर? वो तो पता ही है. The negative vector of any vector is a vector having equal magnitude but acts in opposite direction. नेगेटिव वेक्टर क्या होता है कि एक वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर का जितना मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव वेक्टर का भी उतना ही मैग्नीट्यूड है. सिर्फ फर्क दोनों वेक्टर में क्या है कि देयर ऑपोजिट Direction. ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन दोनों के डायरेक्शन में फर्क आएगा. तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, ऐसे लिख सकते हैं. इज दैट ओके पीपल? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट. इसका स्क्रीनशॉट लो. कौन पीपल इसका स्क्रीनशॉट लो. कुछ नहीं है यार, मतलब दिस आर जस्ट लैंग्वेजेस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके फाइन. नेक्स्ट कम्स कॉनकरेंट वेक्टर्स या को इनिशियल वेक्टर्स. इनिशियल मतलब स्टार्टिंग. को इनिशियल या कॉनकरेंट मतलब if the vectors are starting from the same point. very very simple, very very simple. देखो यहाँ पर a वेक्टर देख लो, b वेक्टर देख लो, c वेक्टर देख लो, सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक है या नहीं है? all of them are starting from O. all of them are starting from O. so I will say A, B, C, all the three are concurrent vectors because they have the same starting initial point. जनता जवाब दो. चलो चलो. Yes, Give sir. me a Yes, thumbs sir. up. Yes, sir. Everyone, Yes, everyone. मैं स्क्रीन देख रहा हूँ. Everyone, give me a thumbs up अगर ये समझ में आया तो. Give me a thumbs up अगर ये समझ में आया तो. It's basically very very simple. Concurrent vectors. ठीक है? Okay. What about coplanar vectors? Coplanar. Co मतलब same. You know this? The meaning of co? Same. Planar मतलब plane. Coplanar मतलब if the vectors are lying on the same plane. Yes, people. If the vectors Yes, sir. are lying on the same Yes, plane. sir. जैसे कि देखो ये वाला वेक्टर जनता, देखो ये वाला वेक्टर, ये एंड बी वेक्टर दोनों मेरे टैब के स्क्रीन में लाई कर रहा है. बोथ दिस वेक्टर्स आर लाइंग ऑन द प्लेन ऑफ द स्क्रीन ऑफ माय टैब. कम ऑन पीपल, ये दोनों वेक्टर्स तुम्हारे स्क्रीन में लाई कर रहे हैं पीपल, हाँ या ना? दे आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मुझे देखो, मैं तुमको बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है. लुक एट मी, लुक एट मी, यहाँ देखो. अगर ऐसा वेक्टर बना दो, दिख रहा है ऐसा, ऐसा वेक्टर्स बना दो. नाउ दे आर नॉट लाइंग. अच्छा यहाँ पर भी एक्चुअली होगा नहीं. एक मिनट, जस्ट अ मिनट. नहीं चाहिए, ऐसे बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे. नहीं चाहिए अभी, मतलब सीधा सीधा ऐसे समझना
कि इफ बोथ द वेक्टर्स आर लाइंग ऑन द सेम प्लेन, उसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम एज कोप्लानर वेक्टर्स. इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस वेक्टर को हम क्या बुलाएंगे? व्हाट शैल वी कॉल दिस वेक्टर एज? दे आर concurrent coplanar vectors because they are starting from the same point and they are lying on the same plane. तो इसको हम क्या बुला सकते हैं? We call them as concurrent coplanar vectors. चलेगा जनता? Yes, sir. बोलो. Yes, sir. तो ये हो गया हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है? Is it done? Yes, sir. Okay, fine. Now this is nothing new. I've already told you कि orthogonal का मतलब क्या होता है? Perpendicular, है ना? We have talked about orthogonal unit vectors, sir. I cap, j cap, k cap. They are orthogonal unit vectors. या orthogonal vectors क्या होगा? If two vectors have an angle of what? 90 degree between them. ध्यान से देखो यहाँ पर a vector and b vector का पूछ को तुमने join किया. You have joined the tails of the two vectors and the angle between the vectors comes out to be 90 degree. Then they are called as what? Orthogonal vectors. चलेगा people? Yes, sir. Come on, take a screenshot. ये सब तो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है. कोप्लानर lying in the same plane, concurrent सर इससे आगे starting from the same नहीं point. देख पा दिखा देना सर. थैंक यू. रिदिता समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके. रिशंतो? Yes, रिशंतो? sir. ओके. नियार? नियार? ओके. नाइस, वेरी नाइस. चलो आगे बढ़ते हैं. इस पिक्चर को देखते हैं. क्या दिख रहा है? दिस इज द टॉप व्यू. ऊपर से कोई देख रहा है? ऊपर से देख रहा है और दिख रहा है कि एक बक्से को दो लोग खींच रहे हैं. देयर इज वन गाय who is pulling the box with a force of 200 Newton, and there is other guy who is pulling the box with a force of 120 Newton. You don't understand the situation, Yes, sir. right? Yes, So sir. एक Sam है, Yes, sir. एक Alex है. Sam is pulling with a force of 200 Newton and Alex is pulling with a force of 120 Newton. Now, if I ask you, what is the total force acting on the box? What can you say? You cannot say it is 200 plus 120. You cannot say it is 200 plus 120. ये गलत है. Yes, Because sir. यहाँ पर हम दो स्केलर्स को ऐड नहीं कर रहे, यहाँ पर हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं. सर तो 80 यहाँ होगा पर क्या? नहीं नॉट 80. मैं तुमको बताऊंगा. आई विल टेल यू. अभी के लिए नहीं. हाँ, नॉट नाउ. कैसे निकालते? यू आर नॉट रेडी टू से कि कितना होगा. मैं बस तुमको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम स्केलर एडिशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्केलर एडिशन के रूल्स, स्केलर सब्सट्रैक्शन के रूल्स, उसका मैथमेटिक्स एक अलग ही दुनिया है. वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर्स को ऐड करना, वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करना, इनके रूल्स कंप्लीटली अलग है. वेक्टर्स में 4 + 3 5 भी हो सकता है. Do you want to see 4 + 3 5 कैसे है? Do you want to see 4 + 3 5 कैसे है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो देखो यहाँ हमारे पास एक पाइप है और पाइप के अंदर यहाँ पर एक मार्बल है. There is a marble kept here. एक मिनट. ना एक मिनट पीपल. हाँ, जस्ट अ मिनट. बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है ये. इसको लेके जी नहीं. चलो चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये हमारे पास एक मार्बल है इसके अंदर. ठीक है पीपल? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हमने मार्बल को इस तरफ धक्का दिया. लेट अस से हमने मार्बल को इस तरफ धक्का दिया. लेट अस से विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, है ना? तो मार्बल किस तरफ मूव करेगा? तो मार्बल विल मूव अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड. पीपल, यस और नो? Yes, ये जो sir. पाइप है, Yes, इस sir. पाइप के अंदर Yes, 2 sir. मीटर पर सेकंड से ट्रैवल करेगा. और उसी वक्त एट द सेम टाइम जब ये मार्बल मूव करता है ना, आई स्टार्ट मूविंग दिस पाइप
upwards with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। ये पाइप जो है, इस पाइप को भी हम ऊपर उसी वक्त उसी टाइम जब ये मार्बल ट्रैवल करता है ऊपर की तरफ चलाना चालू करते हैं with a velocity of 4 मीटर पर सेकेंड। Let us say this is the picture at time t equal to 0. Did you understand the situation? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मैं Yes, कह sir. सकता हूँ कि मार्बल के पास इस तरफ 3 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है, एंड इट्स बिकॉज ये मार्बल पाइप के अंदर है, तो पाइप अगर ऊपर चलेगा तो मार्बल भी पाइप के साथ ऊपर चलेगा with the same speed of 4 meter per second. हाँ Yes, sir. sir. Okay. Yes, I sir. hope so all of you agree with me. That means मार्बल के पास अभी राइट की तरफ 3 मीटर पर सेकंड है और वर्टिकली अपवर्ड्स कितना स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। सो ये जो मैंने तुमको पिक्चर बनाया, दिस इज द पिक्चर एट टाइम t equal to 0. सो लेट मी ड्रॉ द पिक्चर एट टाइम t equal to 1 seconds. t equal to 1 seconds में लेट अस से पाइप यहाँ पहुंच गया। Try to understand people. Let us हाँ say t sir. equal to 1 seconds में पाइप यहाँ पहुंच गया 1 सेकंड में। So this is the picture taken at time t equal to 1 seconds. तो can I say 1 सेकंड में इस पाइप ने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर्स ट्रेवल किया इस पाइप ने। Come on. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And do you understand Yes, or sir. do you feel it कि ये जो मार्बल है as because ये horizontally भी मूव कर रहा है, वर्टिकली भी मूव कर रहे हैं, so it would have followed a path something like this. ऐसा कुछ पाथ फॉलो किया होगा इसने मार्बल ने। मार्बल अभी कहीं यहाँ पर होगा Yes, sir. बिकॉज Yes, मार्बल sir. ने sir. कुछ डिस्टेंस पाइप के अराउंड भी ट्रेवल किया होगा एंड एट द सेम टाइम पाइप के साथ ऊपर भी चढ़ा होगा। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी इंटरेस्टिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर लेट अस से कि ये जो एक मिनट है, ये बताओ कैन आई से यहाँ पर जो मार्बल है इसने एक्स के डायरेक्शन में भी ट्रैवल किया और वाई के डायरेक्शन में भी ट्रैवल किया है? अगर Yes, मार्बल Yes, इस sir. तरह sir. ट्रैवल करता Yes, है, sir. इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है और इसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है मार्बल का। कम ऑन पीपल, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. कैन आई से 1 सेकंड में इस मार्बल ने हॉराइजॉन्टली 3 मीटर ट्रैवल किया होगा, 3 मीटर्स। Yes, हाँ sir. sir. एंड Yes, कैन आई sir. से वाई का वैल्यू 4 मीटर्स होगा 1 सेकंड में। Yes, Yes, sir. sir. Yes, हाँ Can I sir. sir. say then the displacement of the marble in this case is 5 meter होगा sir. 5 5 meters, meters, sir. है ना? Displacement of the marble is 5 meters. So what is the resultant velocity of the marble? Resultant 5 velocity meter of per the second. yes. Resultant velocity is वाह. displacement by time taken. कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। बात को समझो। मैंने बोला कि मार्बल के पास राइट की तरफ कितना वेलोसिटी था 3 का और ऊपर की तरफ कितना था 4, और 4 एंड 3 को मिलाने के बाद जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आया वो कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड। दैट मींस मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन है, अगर ये वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन है, तो हमको क्या मिला? vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर इज 5 मीटर पर सेकंड। अगर इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। Do you people agree with me? यहाँ पर हमने 4 Yes sir. मीटर पर Yes, सेकंड को sir. 3 मीटर पर सेकंड के साथ जोड़ा और हमको 7 नहीं मिला, हमको 5 मीटर पर सेकंड मिला। बोलो हाय या ना? Yes बोलो हाय sir. या ना? हाँ, Yes, Yes, sir. sir. मैं तुमको बस यही बताना चाहता हूँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू टीच यू पीपल कि वेक्टर अलजेब्रा है ये, दिस इज वेक्टर अलजेब्रा। इसको अगर तुम स्केलर्स के टर्म्स में सोचोगे तो समझ नहीं पाओगे। वेक्टर्स में ऐड करने का रूल्स अलग है, सब्सट्रैक्ट करने का रूल्स अलग है, और वेक्टर्स में तो मल्टीप्लिकेशन होता ही नहीं है, कुछ और ही चीज होता है। इसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। अगर हमको ये समझना है कि 200 न्यूटन और 120 को जोड़ने के बाद क्या मिलेगा, हमको वेक्टर अलजेब्रा सीखना पड़ेगा, हमको वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन सीखना पड़ेगा। और सिर्फ 200 प्लस 120 दोनों को वेक्टरिकली ऐड करने से मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा वो काफी नहीं है, क्योंकि अगर मैं 200 न्यूटन फोर्स को 120 न्यूटन के साथ वेक्टरिकली ऐड करूं तो एक फोर्स तो मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम तुमको उस फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। यू आल्सो हैव टू टेल द रिजल्टेंट डायरेक्शन, बिकॉज ये फोर्स है और फोर्स को समझाने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी है। बोलो जनता, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. अभी मानते हो ना, Yes, 4 और sir. 3 को ऐड करने से 5 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा. Yes, sir. हाँ, sir. Yes, Yes, sir. sir. I just want to give you the feel कि ये मैथमेटिक्स का दुनिया ही अलग है. दिस इज वेक्टर अलजेब्रा. ठीक है. तो अब हम 1+1 10 की तरह हो गया सर. +1 10 हो सकता है, वेक्टर अलजेब्रा में हो सकता है. तो अभी ना नेक्स्ट हम वही रूल्स सीखेंगे कि वेक्टर्स को ऐड करने का रूल क्या है, वेक्टर्स को सब्सट्रैक्ट करने का रूल्स क्या है, उस पर प्रॉब्लम्स करेंगे अभी आगे जाके. ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट लो, देन वी मूव अहेड. Done, sir. ओके. तो यहाँ पर और एक एग्जांपल भी मैंने तुम लोग के लिए लेके रखा था. देखो ये ना एक प्लेन है, सर दिख रहा है. ऊपर का फोर्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे? अभी नहीं कर पाओगे ना, अभी तुमको वेक्टर अलजेब्रा नहीं आता ना. हाँ अभी नहीं कर पाओगे, तुमको ओके पहले रूल्स मैथमेटिक्स सिखाना पड़ेगा, उसके बाद कर पाओगे. ठीक है. अच्छा अभी इसको देखो. ओके सर. ये देखो, ये और एक एग्जांपल लेके रखा था तुम्हारे लिए. उड़ता हुआ प्लेन है, दिख रहा है. दिस इज अ प्लेन व्हिच इज फ्लाइंग, है ना. और प्रोपेलर, Yes, sir. प्रोपेलर मतलब प्लेन का इंजन, उसको किधर लेके जाना चाहता है, या प्लेन का वेलोसिटी किधर देना चाहता है. द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इज प्रोपेलर, जो इधर धक्का देना चाहता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द डायरेक्शन अलोंग व्हिच द इंजन ऑफ द प्लेन वांट्स द प्लेन टू ट्रैवल. इस तरफ जाना चाहता है. समझ में आया? नॉट. यस. हाँ सर. Yes, sir. ओके. Yes, एंड sir. Yes, sir. लेकिन उसी वक्त ना हवा भी बहना चालू करता है. एट द सेम टाइम विंड इज आल्सो ब्लोइंग. उसी वक्त हवा भी बहना चालू करता है. कम ऑन पीपल, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है मैं Yes, क्या sir. कह हाँ रहा हूँ? सर. तो देखो, अगर हवा बहेगा, इफ द विंड इज आल्सो ब्लोइंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैं कह रहा हूँ कि प्लेन का वेलोसिटी v1 है, और विंड अगर तुम्हारे प्लेन को धक्का देगा, तो प्लेन के पास इस तरफ भी एक हवा का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, विंड का वेलोसिटी प्लेन के साथ ऐड हो जाएगा. ऐसा दो वेक्टर्स ऐड हो जाएगा. कम ऑन पीपल, हाइया ना, Yes, sir. हाँ सर. Yes, हाइया ना. sir. ओके. तो फाइनली प्लेन किस तरफ मूव करेगा ये बताओ. बिकॉज अभी जो प्लेन का फाइनल डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा, उसको डिसाइड करने वाला अकेला v1 वेक्टर नहीं है. तुमको v विंड का भी डायरेक्शन या v विंड का भी इफेक्ट पकड़ना पड़ेगा टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट डायरेक्शन. वी कैन ऑल गेस इतना कर ही सकते कि समवेयर इट शुड बी मूविंग समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन, नॉट अलोंग v1, नॉट अलोंग v विंड. उनके बीच में किसी एक डायरेक्शन में ये मूव करेगा. डू ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ. इस पिक्चर में यहाँ जो 200 न्यूटन है, 120 न्यूटन है, कैन यू टेल मी बक्सा किस तरफ मूव करेगा? द बक्सा टेंटेटिवली द बक्सा विल मूव समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन, क्लोजर टू 200 Yes, sir. न्यूटन एंड अवे फ्रॉम 120 Yes, न्यूटन. sir. जो रिजल्टेंट Yes, sir. फोर्स का डायरेक्शन होगा, दैट विल बी क्लोजर टू 200 न्यूटन एंड अवे फ्रॉम 120 न्यूटन. जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा. यस और नो Yes, पीपल? sir. Yes, sir. जो Yes, sir. फाइनल Yes, sir. रिजल्ट आएगा, जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा, that will always be closer to the stronger vector and away from the weaker vector. ये तो हमारा कॉमन सेंस ही बोलता है. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. टेक ए स्क्रीनशॉट. ले लिया? Done, sir. Done, sir. ओके. व्हाट अबाउट दिस? इसका ले लो स्क्रीनशॉट. आज तुम लोग का केमिस्ट्री क्लास है क्या 11 बजे से? नहीं सर. नहीं है? No, sir. No, आज sir. ऑफ दिया है सर उन्होंने. सब वीडियोस देखने को ऑफ दिया है. अच्छा हाँ, वीडियोस sir. में. ओके. सर हर एक वीडियो 1 घंटे का होता है. ऐसा होता है क्या? ओके. सर सर कभी देखो कि कभी उससे ज्यादा भी होता है सर. हाँ सर. देखो सर ने कितना मेहनत किया. 1 घंटे का वीडियो बनाना, तुम कभी बना के देखना, इसमें बहुत मेहनत चाहिए होता है. 1 घंटे का वीडियो, समझ रहे हो? नहीं सर. सर उनमें तो सर उनको सर ज्यादा ही लगेगा सर. मतलब वो सर क्वेश्चंस लिखने का टाइम स्किप करते हैं सर. अच्छा ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस. सो हमने जस्ट नाउ क्या सीखा? वी हैव टॉक्ड अबाउट वेक्टर्स. अभी हम सीख रहे हैं कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है. ठीक है. सो द फर्स्ट रूल of addition of vectors is called as triangle rule of vector addition. सुनाई दिया जनता?
गुड आइडिया जनता, मैंने क्या Yes, बोला? sir. ओके। Yes, Yes, एंड sir. व्हाट डज द ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से? क्या बोलता है, ध्यान से देखो। जैसे कि सोचो कि तुमने मॉर्निंग वॉक, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, एंड यू मूव फ्रॉम ए टू बी अलोंग दिस डायरेक्शन। देखो ये ट्रिक है, ट्रिक याद रखने का। यू मूव फ्रॉम ए टू बी, समझ में आया? तो तुम्हारा पहला डिस्प्लेसमेंट क्या है? एबी वेक्टर। जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज एबी वेक्टर, राइट? फिर तुम ए टू बी गए, उसके बाद तुम किधर गए? लेट अस से उसके बाद तुम बी टू सी गए। जनता सुन रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कहाँ गए उसके Yes, बाद sir. तुम? Yes, sir. बी टू सी वेक्टर। Yes, sir. अभी अगर तुमको कोई पूछे ये बताओ तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? सर ए से बी जाना फिर बी से सी जाना इज सेम एज गोइंग फ्रॉम ए टू सी। ए से बी जाना फिर बी से सी जाना इज सेम एज गोइंग फ्रॉम ए टू सी। एंड हियर ए टू सी वाला जो वेक्टर है यही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। बोलो ये लैंग्वेज, ये तरीका याद रखने का, ये समझ में आया नहीं आया बता? Yes, Did you sir. Yes, understand? sir. yes, मतलब sir. मैं Yes. क्या Yes, कह रहा sir. हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये आर वेक्टर है तो आर वेक्टर इज एक्चुअली द वेक्टर एडिशन ऑफ एवी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर। मतलब ए टू बी जाना एंड देन बी टू सी जाना इज सेम एज गोइंग फ्रॉम ए टू सी। सो यहाँ पर ए टू सी इज द रिजल्टेंट ऑफ एवी वेक्टर एंड बीसी वेक्टर। मतलब एवी वेक्टर को बीसी वेक्टर के साथ जोड़ने के बाद तुमको तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। मतलब सोचो अगर ये 5 न्यूटन है और सोचो ये 2 न्यूटन है, मैंने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? ये जो लाल कलर का वेक्टर दिख रहा है इसका लेंथ निकाल लो, लाल कलर वेक्टर का, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। और लाल कलर का एरो जिस तरफ पॉइंट कर रहा है वो हमारे 5 न्यूटन एंड 2 न्यूटन के कारण जो फोर्स बना होगा रिजल्टेंट उसका डायरेक्शन बताएगा। बोलो ये समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. Did you understand Yes, this? sir. Okay. I want you people to focus on this location. इसमें focus करो। Can I say? ध्यान देना। यहाँ पर the vector is joined head to tail. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. हम जब एंगल निकाल रहे थे लेकिन टेल टू टेल ज्वाइन किया था। ध्यान सुनो, मैंने ये कहा कि जब हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकाल रहे थे तब हमने टेल टू टेल ज्वाइन किया था, लेकिन यहाँ पर अलग है रूल। एंड द रूल इज, ध्यान से सुनो, मैंने तुमको टेक्निक पहले बताया, अभी प्रॉपर स्टेटमेंट बता रहा हूँ। ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ये बोलता है कि अगर तुम्हारे पास 2 वेक्टर्स है और उनका रिजल्टेंट निकालना है तो पहले स्टेप में मूव द वेक्टर्स एंड मेक द हेड ऑफ वन वेक्टर जॉइन द टेल ऑफ द अदर वेक्टर। ट्राइंगल रूल क्या बोलता है? अगर तुमको 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो सबसे पहले किसी एक वेक्टर का सर दूसरे वेक्टर के पूंछ के साथ लगा दो। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया? कम ऑन पीपल। Yes, sir. यस। Yes, sir. यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर हमने ए बी वेक्टर का सर बीसी वेक्टर के पूंछ में लगा दिया। देखो बी इज द हेड ऑफ ए बी वेक्टर एंड सॉरी, एंड ये जो सी है, सी का टेल इसी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेप। सो रूल क्या कहता है? इसको ज्वाइन करने के बाद द थर्ड वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर मतलब कहां से चालू किया हमने? ए से चालू किया, ए के टेल से चालू किया, ए बी वेक्टर के टेल से चालू किया टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। सी क्या है? हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। कम ऑन पीपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो आर वेक्टर हमने ड्रॉ किया है कहां से चालू किया? वी हैव स्टार्टेड इट फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, और इस आर वेक्टर को ड्रॉ करके हमने खत्म कहां पर किया? वी हैव ड्रॉन इट टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। मतलब ये फर्स्ट वेक्टर है, ये लास्ट वेक्टर है, उसके हेड पे खत्म किया। तो ये जो वेक्टर है दिस विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये जो वेक्टर है
ये जो आर वेक्टर है, ये जो लाल कलर का आर वेक्टर है, ये हमारे रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोलो समझ में आया पीपल? कमाल पीपल बोलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो क्या लिखा हुआ है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, शिफ्ट एनी ऑफ द टू वेक्टर्स until the tail of b is at the head of it। मतलब ये जरूरी नहीं है कि पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे वाले का टेल या दूसरे वाले का हेड पहले वाले का टेल, बस एक का हेड दूसरे के टेल के साथ जोड़ना है बस। Then the sum of a vector plus b vector is a vector r vector. R vector is the resultant drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector। समझ में आया? यहाँ पर a वेक्टर हमारा पहला वेक्टर है, b वेक्टर हमारा लास्ट वेक्टर है, तो जो रिजल्टेंट है we have started drawing it from a to c। c is the head of the last vector, and this rule is called as triangle rule of vector addition। बोलो जनता, ये समझ में आया? Did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Take a screenshot। इसका एक स्क्रीनशॉट लो। डन सर। अभी ना फाइन। सो यहाँ पर हमने ना दो वेक्टर्स का कहानी बताया, ठीक है ना, कि दो वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते। स्टेप 1, join the head of one vector to the tail of another vector। Step 2, draw the resultant from the tail of the first vector to the head of the last vector। इसको याद रखने का टेक्निक क्या है? देखो एरो का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एरो का डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा हमेशा। कैसे याद रखना? ए टू बी जाना फिर बी टू सी जाना, इट्स लाइक गोइंग फ्रॉम ए टू सी, तो एरो भी ए टू सी की तरफ होगा। ठीक है? इज दैट क्लियर पीपल? यस सर। अच्छा, कोई अगर ए टू बी जाता है, फिर बी टू सी जाता है, फिर सी टू डी जाता है, सोचो, ऐसा सोचो। अभी हमको तीन वेक्टर्स को जोड़ना है। कितने सारे वेक्टर्स को जोड़ना है जनता? तीन वेक्टर्स को जोड़ना है। So let us say this is A to B, B to C and C to D। Let us say this is P vector, let us say this is Q vector, इसको मैंने R vector लिखा। तो जनता बताओ तो रिजल्टेंट कहाँ से ड्रॉ करूँ और कहाँ तक ड्रॉ करूँ? इन दिस केस रूल्स वही रहेगा। How will I A draw to the D। result? A to Yes, D। exactly. Drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector। That means in this case the resultant will be like this। ऐसा होगा। This will be the resultant। समझ में आया जनता? Is that clear? ये जो रूल है, हाँ सर। this Yes, sir। can be extended to n number of vectors। देखो सब में हमने कैसे ज्वाइन किया? हेड टू टेल, हेड टू टेल, ऐसा ज्वाइन किया। यहाँ पर हमने तीन वेक्टर को जोड़ा, चार वेक्टर को भी जोड़ूंगा, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, ऐसा ही रूल फॉलो करना है। पांच वेक्टर को भी जोड़ूंगा, ऐसा ही रूल फॉलो करना है। और इस रूल को जो है, दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल रूल जो बताता है वही रूल हम फॉलो कर रहे हैं, बट उसका एक्सटेंडेड वर्जन। इसको बोलते हैं पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। बोलो जनता, इसको हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल इट एज पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। इज दैट ओके पीपल? यस सर। इज यस दैट सर। ओके? ओके, दैट्स नाइस। अभी एक बात बताओ, सोचो ये ए वेक्टर है, सोचो ये बी वेक्टर है, और जब हमने सी वेक्टर ड्रॉ किया वो ऐसा बन गया। दिस इज सी वेक्टर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सोचो दिस इज ए टू बी, this is b to c, this is c to a। let us say this is p vector, let us say this is q vector, और let us say this is r vector। देखो ध्यान से देखो, हमने इसको भी हेड टू टेल ज्वाइन किया, इसको भी हेड टू टेल ज्वाइन किया, है ना। हमको ये बताना है व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस r वेक्टर। इस केस में हमने p की को भी हेड टू टेल ज्वाइन किया, q और r को भी हेड टू टेल ज्वाइन किया, तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या होगा ये बताओ? What is the value of resultant in this case? एक बार वो मॉर्निंग वॉक वाले कॉन्सेप्ट को यूज करो। तुम ए से बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से ए आ गए, रिटर्न। So what is हाँ the सर। resultant displacement in this AC। case? 0, sir. Exactly. 0।
द रिजल्टेंट इन दिस केस इज 0. समझ में आया? द रिजल्टेंट इन दिस ओके केस इज 0. ट्राई टू हाँ अंडरस्टैंड. सर. क्योंकि अगर मैं दूसरे तरीके से समझने का कोशिश करूं, मैंने क्या सिखाया था, then the resultant is drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector. अभी फर्स्ट वेक्टर का टेल एंड लास्ट वेक्टर का हेड एक ही जगह पर है. बोलो बोलो ना, हाँ या ना? फर्स्ट हाँ वेक्टर Yes, सर. का sir. टेल Yes, एंड sir. लास्ट वेक्टर का हेड एक ही जगह पर है. तो रिजल्टेंट का लेंथ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. बिकॉज रूल क्या बताते हैं, यू हैव टू ड्रॉ अनदर वेक्टर, द रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर. अभी पहले वाले का टेल एंड लास्ट वेक्टर का हेड अगर एक ही जगह एंड हो रहा है तो रिजल्टेंट तो ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे. मतलब रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता ही नहीं है. मतलब इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो गया? इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो गया. बोलो समझ में आया या नहीं? डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, डू यू sir. Yes, sir. अंडरस्टैंड दिस? यस देखो सर. इस कंसेप्ट को ना ऐसे समझने का कोशिश करो कि अगर तुम्हारे पास 3 वेक्टर हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर आर 3 वेक्टर्स. लेट अस से दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, लेट अस से दिस इज द सेकंड वेक्टर, लेट अस से दिस इज द थर्ड वेक्टर. तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो. The polygon rule of vector addition states that if there are 3 vectors, then the fourth vector, ये जो है this is fourth vector, then the fourth vector which will close the polygon, जो तुम्हारे पॉलीगॉन को क्लोज करेगा, will represent the resultant vector. ये लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो. फिर से कह रहा हूं जनता, ध्यान से सुनो. मैंने कहा कि तुमको 3 वेक्टर को जोड़ना है, 1 2 3. सुनाई दिया? बोलो सुनाई दिया? Yes, sir. तुमको Yes, sir. 3 वेक्टर्स को जोड़ना है, 1 2 3. सो उनका जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द फोर्थ साइड ऑफ द पॉलीगन विच विल क्लोज द पॉलीगन, जो तुम्हारे पॉलीगन को क्लोज करेगा. जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर देखो, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द सेकंड वेक्टर. हमको 2 वेक्टर्स को जोड़ने के लिए बोला है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमको इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ जोड़ने के लिए बोला है. तो रूल क्या बताता है? देन अगर 2 वेक्टर है, देन द थर्ड वेक्टर, ये वाला वेक्टर कौन सा वेक्टर है? दिस इज द थर्ड वेक्टर. देन द थर्ड वेक्टर व्हिच विल क्लोज द ट्रायंगल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर. सुनाई दिया? सुनाई दिया? कम ऑन पीपल. Yes, sir. Yes, sir. पक्का? तो देखो, अगर तुम्हारे पास 2 वेक्टर है और उसका रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता है तो ये ट्राइंगल बनेगा. डू ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी? अगर तुमको 2 वेक्टर जोड़ने के लिए बोला जाता है, अगर तुमको 2 वेक्टर जोड़ने के लिए बोला जाता है और उसका रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता है तो तुम्हारा डायग्राम, जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा, वो एक ट्राइंगल बनेगा. यस और नो? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ओके. अगर तुम्हारे पास 3 वेक्टर्स है जनता, बोलो यू हैव गॉट 3 वेक्टर्स और तीनों वेक्टर का में जोड़ने के बाद रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता है, 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता है, तो कैसा ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा? कम ऑन. Sir, quadrilateral. Quadrilateral, sir. एग्जैक्टली. क्वाड्रिलेटरल का 3 साइड 3 वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और क्वाड्रिलेटरल का 4th साइड तुम्हारे रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा. समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड Yes, दिस? sir. पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ओके. हाँ सर. अगर तुमको ये समझ में आ गया तो ध्यान से देखो, ये हमारा P वेक्टर था, ये हमारा Q वेक्टर था, ये हमारा R वेक्टर था. ट्राई टू अंडरस्टैंड. हम 3 वेक्टर को जोड़ रहे हैं, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर. तो रूल क्या बताता है? रूल ये बताता है कि अगर तुम 3 वेक्टर को जोड़ रहे हो और उन तीनों का रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता है तो जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा वो होगा क्वाड्रिलेटरल. लेकिन अगर रिजल्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर रिजल्टेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो 3 वेक्टर से तुम क्या बना दोगे?
एक ट्राइंगल बन जाएगा बिकॉज फोर्थ साइड एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, बिकॉज इन दिस केस द रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। अगर रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता तो इन तीनों को लेने के बाद फोर्थ साइड हमारे रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता। एज बिकॉज फोर्थ साइड एग्जिस्ट नहीं कर रहा और तुमने 3 वेक्टर बनाया है और 3 वेक्टर से ट्राइंगल बन जा रहा है, तुमको ये ढूंढ के निकालना है रिजल्टेंट होगा या नहीं, और तुमने 3 वेक्टर को जोड़ा और जोड़ने के बाद तुमको ट्राइंगल मिल रहा है, क्वाड्रिलेटरल नहीं मिल रहा, तो ये देख के तुम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हो कि रिजल्टेंट इस केस में क्या है, 0 है। बोलो तो सबको समझ में आया या नहीं? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. पक्का? So what about pentagon, sir? तब 4 वेक्टर होगा। इफ यू एडिंग अप 4 वेक्टर्स, अगर 4 वेक्टर Okay, को ऐड sir. करो और उसका रिजल्टेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो 5th वेक्टर विल बी द हाँ, sir. रिजल्टेंट, उससे बनेगा पेंटागन। समझ में आया? Okay, sir. ठीक है। अगर हाँ, तुम्हारे sir. पास 5 वेक्टर्स है, 5 वेक्टर्स, और पांचों वेक्टर का रिजल्टेंट जोड़ने के बाद एग्जिस्ट करता है, रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता है, तो 5 वेक्टर को जोड़ने के बाद और एक वेक्टर बनाओगे रिजल्टेंट का, तो वो हेक्सागन बन जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मतलब Yes, इस sir. रूल को तुम ऐसे बोल सकते हो, इफ देयर आर n साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, ध्यान से सुनो क्या बोला मैंने, इफ देयर आर n sides of a polygon representing n vectors joined head to tail। सुनाई दिया मैंने क्या कहा? सोचो तुम्हारे पास एक पॉलीगन है और पॉलीगन के जो n साइड्स है वो n वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उन वेक्टर्स को जोड़ा कैसे गया है, जॉइंड हेड टू टेल। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आर यू हियरिंग? आर ऑल ऑफ यू हियरिंग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Then Yes, sir. the n plus 1th side of polygon drawn from tail of first vector to head of last vector will represent the resultant vector। बोलो सबको ये लैंग्वेज समझ में आया या नहीं आया? बोलो बोलो बोलो। अगर आया है आया सर। है, sir. एक पॉलीगन का n Understood, साइड्स है, sir. अगर वो n वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है, तब n plus 1th side of the polygon drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector, और एक चीज यहाँ पर लिखते रखते रहता हूँ, which will close the polygon, हाँ, which will close the polygon, जो पॉलीगन को क्लोज करेगा, will represent the resultant vector both in magnitude and direction। अगर 3 वेक्टर है उसका रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता है तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, 2 वेक्टर है उसका रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता है तो ट्राइंगल बनेगा, 4 वेक्टर है उसका रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता है तो एक पेंटागन बनेगा, 5 वेक्टर है उसका रिजल्टेंट एग्जिस्ट करता है तो हेक्सागन बनेगा। लेकिन अगर 3 वेक्टर है और उसका रिजल्टेंट 0 है तो 3 वेक्टर से तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, क्योंकि फोर्थ साइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तीनों वेक्टर से फिर ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि फोर्थ साइड है ही नहीं, रिजल्टेंट 0 है। अगर सोचो 5 वेक्टर है और इन पांचों वेक्टर जो है एक दूसरे को काट देते हैं, कैंसिल आउट हो जाता है, रिजल्टेंट नहीं है, तो 5 वेक्टर से तुम्हारा हेक्सागन नहीं बनेगा, वो पेंटागन ही बनेगा, बिकॉज देयर विल बी no n plus 1th side, because that n plus 1th side will represent the resultant, and resultant, if it is 0, the n plus 1th side will not exist। बोलो, have you understood this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का पक्का? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके रहो, टेक ए स्क्रीनशॉट। सर आप थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हैं क्या सर?
अच्छा एक काम करो, इसका लो पहले, इसका लो, उसके बाद दूसरे वाले का लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो।